नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और अब हाजिर हो गए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां सतना में सीवर की सफाई कर रहे 3 कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। एक की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है। गुरुवार दोपहर को कृपालपुर इलाके में त्रिवेणी पैलेस के पास सीवर की सफाई करते समय 3 कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से तीनों कर्मचारियों को बाहर निकाला। इसके लिए उन्होंने रस्सी का भी इस्तेमाल किया। तीनों कर्मचारियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने एक कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया जबकि 2 का इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में काम करने उतरे थे। यह लापरवाही जानलेवा साबित हुई। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सतना में 4 दिन के अंदर दूसरा ऐसा मामला है। 22 सितंबर को क्रिस्तुकुला स्कूल के पास पीसी स्नोहिल कंपनी ने भी 2 कर्मचारियों से मैन्युअली सीवर सफाई करवाई थी। उस समय भी दोनों कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई थी। गुरुवार को इस घटना में भी एन विराट कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतारा। यह मामला सीधे कर्मचारियों की सुरक्षा और कंपनियों की लापरवाही पर सवाल खड़े करता है। इस हादसे ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि कर्मचारियों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और नगर निगम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बार बार ऐसे हादसे होते रहे हैं, जबकि पहले भी चेतावनी मिल चुकी थी। हादसे के बाद नगर निगम ने कहा है कि मामले की तुरंत जांच कराई जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मजदूर संगठनों का कहना है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के ऐसे काम कराना कानून का उल्लंघन है और इसके लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों की सुरक्षा के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से सीवर और मल त्याग प्रबंधन जैसी जोखिम भरी नौकरियों में सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और नियमित निरीक्षण बेहद जरूरी है। इस घटना ने एक बार फिर सतना नगर निगम और कंपनियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां विदिशा जिले के गंजबा सौदा शहर थाना क्षेत्र में बुधवार रात डायल 112 टीम पर हमला हुआ। इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिसकर्मी के सिर पर गंभीर चोटें आई और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मामला उस समय हुआ जब डायल 112 की टीम को झगड़े की सूचना मिली। मौके पर पहुंचते ही भीड़ में शामिल आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार ने हेड कांस्टेबल भीम सिंह किरार के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। हमले के बाद पुलिसकर्मी को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वर्तमान में उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार अभी भी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस कई टीमों के साथ जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी रोहित काशवानी भी देर रात मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल हेड कांस्टेबल का हाल जाना। उन्होंने कहा कि आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। घटना ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और जनता के लिए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डायल 112 जैसी टीम जो जनता की सुरक्षा और सहायता के लिए तैनात है, उस पर हमला सीधे चुनौती और कानून की अवहेलना है। घायल हेड कांस्टेबल भीम सिंह किरार इस समय गंभीर हैं। उनके सिर पर गहरी चोटें आई हैं और डॉक्टर्स उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने कहा है कि आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार को पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया है और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है।